2025 ख़त्म होने वाला है और आपने देखा होगा कि अगर आप 27-28 साल की उम्र में हो और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो अब आपका साल नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, इन सब चीज़ों पर कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। क्योंकि अगर आप कामयाब नहीं हुए हो अभी तक, जैसे मैं नहीं हुआ, तो आपने मेरी तरह धीरे धीरे सारे दोस्त खो दिए होंगे। और अगर आपके दोस्त हैं भी, जहाँ आपसे कोई बात करना भी चाहता है, तो अब आप नहीं चाहते किसी से बात करना, क्योंकि आपको शायद ये लगता है, मुझे भी, जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ कि अगर मैं किसी से बात करूँगा, क्या जवाब दूंगा इसको कि क्यों नहीं हो रहा है मेरा, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों जो दूसरा मेरे साथ पढ़ रहा था, जहाँ जिसके डाउट मैं क्लियर कर रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ, क्या जवाब दूंगा? कहाँ से वो हिम्मत जुटाऊंगा घर वालों को बार बार ये सुनाने की कि नहीं हुआ? सभी यही समझेंगे कि क्या ही है, कि बहाने लगा रहा है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 2025 का अगर मैं आपको एग्ज़ाम्स का लेखा जोखा सुनाऊं, तो सबसे पहले मेरा जो एसबीआई पीओ था, सबसे पहले इस साल का अगर मैं बात करूं, एसबीआई क्लर्क मेरा जो था 2024 वाला, वो क्लियर था और मेंस उसका नहीं हुआ था। उसके बाद मेरा एसबीआई पीओ की अगर बात करूं, एसबीआई पीओ मेरा 4.25 मार्क्स से रह गया। आईबीपीएस पीओ पूरे, अगर मैं बात करूं, अगर मेरे सारे एग्ज़ाम्स में मैंने जितनी रीजनिंग की थी, इवन कि मेरे आईबीपीएस क्लर्क में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स थे क्लर्क रीजनिंग के, लेकिन आईबीपीएस पीओ में 0.31 से मेरी रीजनिंग रह जा रही है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स में 4.5 मार्क्स से मेरा प्री रह गया, और वो 4.5 मार्क्स जीए से कम थे। आरआरबी पीओ का रिजल्ट आता है, आरआरबी पीओ के रिजल्ट में जहाँ पर सभी शिफ्ट्स का नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होता है, वहीं पे जो फर्स्ट शिफ्ट थी वहाँ पर उसका नॉर्मलाइजेशन डिक्रीज होता है। यहाँ पे सभी शिफ्ट्स में 10-10 नंबर, 7-7, 8-8 नंबर की नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, वहीं पे हमारी शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन डिक्रीज हो रही है। हमने जितने अटैम्प्ट किए थे उससे हमें कम मार्क्स मिल रहे हैं। एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी में ग्रेजुएट बेसिस जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर 5.25 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। अंडर ग्रेजुएट में 3.15 मार्क्स से 25 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। तो यार क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इसी तरह से फेलियर्स को ढोते हुए आज हम इस साल को ख़त्म कर रहे हैं, और नए साल की शुरुआत में अब तो रेजोल्यूशन लेने का भी मन भी नहीं करता कि ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आते आते इतना समझ चुके हैं कि जो सोचा है होना वो है नहीं। आप जो कुछ भी सोच के रखोगे वो नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि हर किसी का समय आता है, लगे रहें। और लेकिन समय जो है अपने समय पे आता है। आपका समय कब आएगा, हमारा समय कब आएगा, ये समय ही जानता है। मेरा ये मानना है कि आपको, हमें, जितने भी तैयारी कर रहे हैं लोग, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम करते रहना चाहिए। आंसू जो रखे हैं आपने बचा के, वो हो सकता है किसी दिन जॉइनिंग लेटर के साथ, जॉइनिंग लेटर जब आपके हाथ में आ जाएगा, उस दिन जो है वो आंसू आपके काम आए। उस दिन जब आप रोओगे, जो आंसू आपने बचा के रखे हैं सारे फेलियर्स के, इतने सारे फेलियर्स के जैसे मैंने रखे हैं, तो उम्मीद है कि उस दिन हम ये सारे आंसू जो हैं अपने अंदर से जो बाहर निकालेंगे, और जो हमने फेलियर्स, जो हमने ये सारी चीज़ें सही हैं, उस दिन शायद हमारा जो है सब जो है पूरा हो जाएगा, अगर सिलेक्शन हो गया तो। अगर नहीं हुआ तो इसी तरह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए फेक स्माइल लिए हुए आगे बढ़ जाएंगे और सोचेंगे शायद किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ। लेकिन होना वही होता है जो लिख रखा है, जो पहले डिसाइडेड है। हमारे हाथ में मेहनत है, मेहनत करते रहेंगे, करते आए हैं, और इसी तरह से चलता रहेगा। आप सबका 2025 कैसा रहा? अगर आप
गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं। बहुत दोस्तों की, बहुत लोगों की सिलेक्शन भी हुई है, उन सभी को मुबारकबाद। उम्मीद है कि वो आगे चलकर अच्छा जो है अपना काम सही तरीके से करते रहेंगे। और जो मेरी तरह से अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2026। मिलते हैं अगले साल में, और इसी तरह आपके साथ बने रहेंगे सोशल मीडिया पर, आपसे दुख दर्द यहीं पर शेयर करते रहेंगे।